नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। आज हम अखिलेश यादव और मायावती के बीच चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे में गोता लगा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद सपा बसपा गठबंधन के टूटने के बारे में। तो अपना पॉपकॉर्न ले लीजिए क्योंकि ये काफी उतार चढ़ाव वाला है। चलिए बात शुरू करते हैं अखिलेश यादव के पक्ष से। समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बारे में काफी मुखर रहे हैं कि गठबंधन क्यों टूट गया। अखिलेश के मुताबिक फोन न उठाने का पूरा मामला तो बस एक छोटी सी बात है। उनका दावा है कि गठबंधन काफी सफल रहा, जिसने 2019 में बसपा को 10 सीटें दिलाईं, लेकिन वो मायावती पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि इस गठबंधन में भारतीय राजनीति को बदलने की क्षमता थी, हालांकि हालात ने इसे गिरने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश ने यह भी बताया कि जब उन्हें गठबंधन टूटने की खबर मिली तो उन्होंने खुद मायावती को फोन करके यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या गलत हुआ। उन्होंने कहा कि वो आजमगढ़ में थे, मंच पर बसपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ इस स्थिति पर सलाह लेने की कोशिश कर रहे थे। और ये भी न भूलें, अखिलेश ने एक अनाम बसपा नेता पर विश्वासघात का आरोप लगाया। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अब बात करते हैं मायावती के नजरिए से। बसपा सुप्रीमो की इस कहानी का अपना पक्ष है। उन्होंने एक पुस्तिका जारी करके दावा किया कि 2019 के चुनावों के बाद अखिलेश ने उनके फोन उठाना बंद कर दिया। वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए गठबंधन तोड़ा। मायावती ने अखिलेश पर गठबंधन के सिद्धांतों का पालन न करने और बसपा को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उनका तर्क था कि अखिलेश अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन का इस्तेमाल कर रहे थे और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। मायावती ने आगे आरोप लगाया कि अखिलेश ने बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया। ये साफ है कि इन दोनों नेताओं के बीच की दरार गहरी और व्यक्तिगत है। सपा बसपा गठबंधन के भविष्य में क्या होगा? गठबंधन टूटने के बाद से दोनों पार्टियां और दूर होती जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन यहां एक रोचक बात है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों पार्टियां भविष्य के चुनावों में फिर से साथ आ सकती हैं। उनका तर्क है कि भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा गठबंधन महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए सपा नेता आईपी सिंह का हाल ही में सोशल मीडिया पर दिया गया बयान लें। उन्होंने पोस्ट किया कि गिरा हुआ हाथी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सहारा ढूंढ रहा है, बसपा की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2022 और 2024 में सुनहरे अवसर थे जो चूक गए। ये पूरा ड्रामा अखिलेश के हालिया बयान से फिर से शुरू हो गया, जहां उन्होंने बताया कि जब गठबंधन टूटा तो वो आजमगढ़ में मंच पर थे, आसन्न गिरावट से अनजान थे। उन्होंने मायावती को स्पष्टीकरण के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मायावती ने इसका जवाब देते हुए दोहराया कि 2019 के चुनावों में सपा बसपा गठबंधन भाजपा को दूर रखने के लिए था। उन्होंने कहा कि बसपा के 10 सीटें और सपा के 5 सीटें जीतने के बावजूद अखिलेश के व्यवहार ने गठबंधन को खत्म कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश ने फोन उठाना बंद कर दिया, जिससे बसपा को अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अलग होना पड़ा। तो ये रहा आपके सामने बसपा गठबंधन की गाथा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या वे सुलह करेंगे या ये आखिरी अध्याय है? ये तो वक्त ही बताएगा। और अपडेट के लिए बने रहें। अगली बार मिलते हैं।